सबक पढ़ मुनाफकत का, शरारत का, जलालत का, लिया जाएगा तुमसे काम चोरों की वकालत का। हमान का जिक्र कुरान करीम में 6 मरतबा आया। सूरत अल-कसस की आयत 6, आयत 8 और आयत 38 में आया है। हमान अपने दौर का बहुत बड़ा मजहबी पेशवा था जो फिरौन की जुल्मों, इस्तेसाल और कारून की जमा की हुई दौलत को मजहबी जवाज फराहम करता था। और आजकल ये जिम्मेदारी नाम निहाद मौलवी फजलुर रहमान अदा कर रहा है। पीडीएम लूट मार करती है, इसको भी हिस्सा देती है और ये इस हराम की दौलत को हलाल बना के पेश करता है। इसीलिए तो मौलाना ने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद की है। ऐसी अयाशी आमरीत में कहा, लानती जो हैं गरीबों का माल खाने वाले। बेशर्मी की कोई हद नहीं होती। गरीबों के हक पे डाका डालने वालों में ये डीजल सबसे आगे होता है। बस फर्क ये है कि ये डीजल हराम खोरी भी बिस्मिल्लाह पढ़ के करता है। अल्लाह पाक गर्क करे इन इस्लाम फरोशों को। ये इंसानी शक्ल में दरिंदे हैं। बेशर्मी की सारी हदें आज बलोचिस्तान में पार हुई। मौलाना की ईमानदारी और दीनदारी इस कदर उरूज पर है कि कोयटा के अयूब स्टेडियम में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में सैलाब मुतासरीन के लिए भेजे गए टेंट्स कालीन के तौर पर इस्तेमाल किए गए। फजलू के ये करतूत देखो और ये अपने आप को आलिम कहलाता है। काम ऐसे के शैतान भी शर्मा जाए। अब किस मुंह से आलमी बरादरी से मदद की अपील करेंगे ये माफिया की हुकूमत। लोग खुले आसमान के नीचे सर्दी से मारे हैं। ये गरीबों के टेंट पाँव के नीचे बिछाए बैठे हैं। लानत इन बेहयाओं पर। ये सोशल मीडिया का दौर है। जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो JUI के पार्टी रहनुमा और ग्राउंड इंतजामिया मामले की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। सैलाब मुतासरीन जिनके घर माल सब पानी में बह गए, वो खुले आसमान तले सर्दी में ठिठिरा रहे हैं। और यहाँ इस 2 नंबर मुनाफिक डीजल की हरकतें देखें कि ये अपने वर्कर्स कन्वेंशन में सैलाब मुतासरीन के लिए भेजे गए टेंट्स कालीन के तौर पर इस्तेमाल करवा रहा है और सैलाब मुतासरीन इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। मुल्क माशी बर्बादी की तरफ जा रहा है। महंगाई उरूज पर है और यहाँ रंगबाजी खत्म नहीं हो रही। वाह मौलाना वाह, काश जो शक्ल तुमने दुनिया को दिखाने के लिए अपना रखी है इसी शक्ल के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होने का ख्याल भी होता। मोमिन की सियासत भी हक और सच की होती है, मगर तुम दुनियावी मालूमता और नमूदो नुमाइश के ख्वाहिशमंद हो। ये तो हैं ही चोर। बेशरम और जालिम तो इनके सपोर्टर्स हैं जो इनके काले करतूतों पे आंखें बंद किए हुए हैं। तुम सब अपनी नस्लों समेत गरक हो जाओ। अब सैलाबजदगान जैसे मजबूर लाचार किस्मत के मारों को भी नहीं छोड़ा। आलमी बरादरी को पूछना चाहिए इस माफिया की हुकूमत से ये क्या जुल्म है। खुद से ये हुकूमत कुछ देती नहीं, बाहर से इमदाद आए तो ये फजलो शैतान ले जाता है। ये है असलियत मौलाना साहब की। गरीबों से टेंट छीन कर बिछा दिए गए। ये देख कर बैरूने मुल्क वाले आइंदा मदद करेंगे क्या। इन बेशर्मों को शर्म ही नहीं आती। कोई शर्मो हया होती इन पीडीएम पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के बेशर्मों में तो जलजिला जदगान की इमदाद खा के इंटरनेशनल चोर साबित होने के बावजूद शर्म की चीज इन बेशर्मों की खत्म हुई है। सैलाब जदगान के इमदाद अपने लिए इस्तेमाल करना बड़ा स्कैंडल है। यानी कि UNHCR की तरफ से अतिया करदा खैमे और सैलाब से मुतल्लिक इमदादी अशिया मौलाना फजलुर रहमान और इसकी जमात सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये लोग वाकई चोर संग दिल हैं, लेकिन मीडिया ने इस इशू पर कोई बात नहीं की और न करेगा क्योंकि मीडिया इनका जर खरीद गुलाम है। इस चोरों के टोले ने अभी ताज़ा माफी मनाई थी कि सैलाब जदगान का कुछ नहीं खाया, पिछला खाता अभी क्लियर नहीं हुआ और यहाँ नया बाप खुल गया है। इनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इनको अगर अवाम और अपने मुल्क से मोहब्बत होती तो आज मुल्क का ये हशर न होता। पूरी जिंदगी अमरीकी गुलामी करके डॉलर खाता रहा, कश्मीर कमेटी का सरबराह बन के। फजलुर रहमान जैसा अंदरूनी दुश्मन पाकिस्तान को लूटने के लिए हर हुकूमत का हिस्सा बनता है, मगर लुबादा दीन का ओढ़ा हुआ है इस चोर ने। इन बेशर्मों ने इन हालात में भी सैलाब जदगान का इमदादी सामान नहीं छोड़ा। इसने इनके लिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे सैलाब जदगान के लिए भिजवाया हार हमारे साबिक वजीर आजम गिलानी के घर से निकल आया था, मगर वो बेशर्मी से अभी भी सेनेट में है। ये इमदाद तो आती ही वजीरों मुशीरों की अयाशी के लिए है। न रुकने कौमी असम्बली, न सूबाई असम्बली और न ही कोई सरकारी ओहदा, लेकिन फिर भी जाती कामों के लिए फजाइया का त्यारा इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ कहते हैं ये जिना का पाकिस्तान नहीं, हमारा पाकिस्तान है। तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे, हम जो कुछ भी करते हैं हमसे मत पूछे। फजलुर रहमान और गैरत की बात दोनों मुतजाद बातें हैं। सबसे बड़ा मुनाफिक अगर कोई है तो वो ये फजलुर रहमान है। कौन सा ऐसा दौर नहीं रहा है जिसमें ये हुकूमत के साथ चिपका न रहा हो। जब अमेरिका अफगानिस्तान पर हमलावर था ये शैतान जनरल परवेज मुशर्रफ का इत्तेहादी था। जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदारती इलेक्शन में वोट दिया। अमरीकी सफीर एन पीटरसन के तरले कर रहा था मुझे वजीर आजम बनवा दें, जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा वफादार साबित होऊंगा। इसी महफिल में ये शैतान फरमा रहा है कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। वाह मुनाफिक डीजल। एक तरफ बाइडन को खुद दावत दे रहा था चंद माह पहले इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कि आप आए हमारे मुल्क में मुदाखलत करें, इमरान की हुकूमत गिराएं, और अब अपने जाहिल सपोर्टरों को दिखा रहा है कि मैं अमेरिका को धमकी दे रहा हूँ। इब्लीस शैतान तेरे इत्तेहादी इसी अमेरिका की दी हुई हुकूमत के मजे ले रहे हैं और इसी अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को दिवालिया कर रहे हैं। तो शैतान मरदूद अपने जाहिल सपोर्टर्स को बेवकूफ बना रहा है। मतलब इलेक्शन का गियर लग गया। मौलवी जी न अब ना ये कौम आपके इस दाम में। कौम सब जान चुकी है। ये जाली बड़के पंजाबी और पश्तो फिल्मों में भी अब अच्छी नहीं लगती, न बिकती हैं। अब ये कौम पूरे माफिया का इलाज करवाएगी सर्जन डॉक्टर नियाजी से, अमेरिका की गुलामी ना करने वाली। फजलुर रहमान की इस ललकार के बाद व्हाइट हाउस में एहलकारों की दौड़े लग गयी, क्योंकि फजलुर रहमान की धमकी के बाद इसको अच्छे लहजे वाले अल्फाज नहीं मिल रहे जिसमें वो फजलू को मुखातिब होकर बात कर सके। मीडिया पे
बड़के, फोन पे मिन्नतें, तुम्हारा वक्त इसराइल भी गया था ना, फिर बड़के क्यों मारते हो? जो अमरीकी सफीर को कहे कि मेरे सारे मेंबर फाड़ सेल हैं, जो अपने बाप की जासूसी सिर्फ एक थप्पड़ और टिकट के लिए करे, वो भी लीडर बना बैठा है। इसके नाम के आगे मौलाना लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। वाह कौम तेरी किस्मत जिनका लीडर हो ऐसा। कौम को याद रहे इस मुनाफिक मौलाना ने इसी शिकस्त खुर्दा अमेरिका के सफीर से कहा था कि मुझे पाकिस्तान का वजीर आज़म लगवाने की राह हमवार करें ताकि खित्ते में अमरीकी मफादात का बेहतर तौर पर ख्याल रख सकूं। विकी लीक्स ने ये खबर लीक की थी जिसकी मौलाना ने आज तक तरदीद नहीं की क्योंकि गवाह मौजूद है। फजलुर रहमान गलाजत में लथड़ा हुआ गलीज शख्स है जो कि मजहब के लोबादे में छुपकर पाकिस्तान की माओ बहनों और बेटियों पर वार करता है। 1993 में इसी गलीज शख्स ने औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिया लेकिन डीजल के परमिट पर बिक गया। एक आजिजाना सवाल है कि लंबे अरसे तक इक्तदार के मजे लेने वाले मौलाना फजलुर रहमान का इस्लाम और पाकिस्तान के लिए कोई एक काबिल तारीफ काम, कोई खिदमत या कोई और अच्छा काम किया हो? रजीम चेंज साजिश का पैसा जरदारी के जरिए तकसीम किया गया और 13 पार्टियों ने अपना अपना हिस्सा वसूल किया और सबसे ज्यादा फायदा मौलवी डीजल ने उठाया और अरबों रुपए वसूल करके तुर्की और सऊदीया में इन्वेस्ट किए। कोई इसको पूछने वाला नहीं। आलमी सतह पर पहले ही हम बदनाम है कि हमारा चोर वजीर आजम पादशाह सैलाब मुतासरीन की इमदाद खा गया। जब गिलानी वजीर आजम था तो इसने जलजला मुतासरीन के लिए तुर्क सदर की अहलिया की तरफ से अतिया किए जाने वाला हार चुराया। सिंध में अलग से स्कैंडल बना हुआ है कि इमदादी सामान फरोख्त होता है और अब ये जब वीडियो इंटरनेशनल इमदाद देने वाले इदारों तक जाएगी इस मुल्क और कौम का क्या इमेज जाएगा। बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस मुल्क का। लेकिन इनके पेड़ हैं कि बढ़ने को ही नहीं आ रहे। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो ये डीजल शैतान करता ना। चोरी चकारी कोई काम ये छोड़ते नहीं और दावा करते हैं आलिम और मजहबी पेशवा होने का। रजीम चेंज के बाद बहती गंगा में हाथ धोने से कोई कसर नहीं छोड़ी फजलुर रहमान ने भी। फजलुर रहमान की पार्टी JUI के साबिक रहनुमा और सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद ने कुछ ही अर्सा पहले वाज़ेह इंकशाफ किया था कि मौलाना रिश्तेदारों और दोस्तों को नवाजने में मसरूफ है। डीजल का बेटा साद विफाकी वजीर है जबकि इसका सगा भाई मौलाना अताउर रहमान न सिर्फ सेनेटर है बल्कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के खैबर पख्तूनख्वा का अमीर भी है। डीजल का दूसरा भाई KP असेंबली का रुकन और अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में जमीयत का अमीर भी है। लूट मार के साथ मुरूसियत भी देखते जाइए कि हाजी गुलाम अली मौलाना फजलुर रहमान का समदी है। डीजल शैतान की साली शाहदा अख्तर अली रुकने कौमी असेंबली और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रुकन रही है। पिशावर का मेयर भी डीजल का रिश्तेदार है जबकि इस मुनाफिक का दोस्त अकरम दुरानी का बेटा डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली है। और जब इसकी करप्शन और अकरबा परवरी पर इसकी अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने आवाज उठाई तो इस पर ही डीजल ने हाफिज हुसैन अहमद और इनके चंद दीगर साथियों को गैर जमहूरी तरीके से पार्टी से निकाल बाहर किया गया। ये पड़ी है इसकी जमहूरियत। ये है जमहूरियत का राग अलापने वालों की जमहूरियत। मुनाफिक की पहचान है कि वो जब बोलता है तो झूठ और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करता है और जब लड़ता है तो गालियां देता है। बिल्कुल यही निशानियां फजलुर रहमान की भी हैं। सिर्फ चंद माह पहले महंगाई का रोना रोने वाला ये डीजल फजलू अब बिल्कुल चुपचाप है। इसको कोई महंगाई नजर नहीं आ रही। मुल्क दिवालिया होने के करीब है लेकिन इसको कोई फिक्र नहीं क्योंकि इसको वो सारी अय्याशी मिल रही है जिसकी इसे तलाश थी। डॉलरों ने इसका मुंह बंद कर दिया है और तब तक बंद रहेगा जब तक डॉलर मिलते रहेंगे। जैसे ही डॉलर खत्म होंगे इसका दीन फिर से खतरे में पड़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।